आजकल एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने शहर को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में हुए श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की यादें ताजा हो गईं। आफताब द्वारा अपनी प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर फ्रीज में रखने का मामला पूरे देश में गूंजा था और अब बेंगलुरु में एक युवती के 32 टुकड़े उसी क्रूरता के साथ फ्रीज में पाए गए हैं। इस वारदात की दरिंदगी ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह खौफनाक घटना तब सामने आई जब शनिवार की दोपहर लगभग 3:30 पर महालक्ष्मी दास की मां और बहन को बिल्डिंग मालिक जयराम ने घर बुलाया। इलाके में फैली दुर्गंध ने सभी को परेशान कर रखा था। जयराम, जो उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, पहले खुद दुर्गंध का स्रोत समझ नहीं पाए। जब पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि गंध महालक्ष्मी के फ्लैट से आ रही है, तो उन्होंने तुरंत उसकी मां और बहन को बुलाया। लेकिन तब तक किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि दरवाजे के अंदर क्या भयानक सच छिपा है। महालक्ष्मी, जो 29 साल की थी और बेंगलुरु के एक मॉल में काम करती थी, ने व्यालिकावल में पाइपलाइन रोड पर स्थित एक इमारत में फ्लैट किराए पर लिया था। 5 महीने पहले ही उसने यहां रहना शुरू किया था। फ्लैट छोटा था, बस एक बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम। शुरुआती दिनों में महालक्ष्मी का भाई भी उसके साथ रहता था, लेकिन बाद में वह अकेली ही इस फ्लैट में रहने लगी थी। वह सुबह 9:30 पर नौकरी पर जाती थी और रात 10:30 पर लौटती थी। किसी ने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की, न पड़ोसियों ने और न ही उसके परिवार वालों ने। लेकिन 12 सितंबर के बाद सब कुछ बदल गया। महालक्ष्मी का फोन अचानक बंद हो गया। किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उससे संपर्क नहीं किया। और फिर उस दिन जब उसकी मां और बहन फ्लैट पहुंची, दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो दृश्य इतना भयावह था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। फर्श पर कीड़े रेंग रहे थे। कमरे में चारों ओर एक अजीब और घुटन भरी दुर्गंध फैली हुई थी। और जब उन्होंने फ्रिज खोला तो वहां का नजारा इतना डरावना था कि महालक्ष्मी की मां और बहन बेहोश हो गईं। 165 लीटर के फ्रिज में महालक्ष्मी के सड़े हुए 32 टुकड़े पड़े थे। पुलिस और मौके पर मौजूद सभी लोग मास्क या रुमाल से अपने नाक को ढकने पर मजबूर हो गए थे। शुरुआती जांच में पुलिस को यह स्पष्ट हो गया था कि महालक्ष्मी की हत्या काफी बेरहमी से की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या 12 सितंबर के आसपास ही हुई थी। हत्यारे ने पहले महालक्ष्मी की हत्या की और फिर उसके शरीर को कई हिस्सों में काटकर फ्रिज में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन 10 दिनों बाद सड़न की बदबू से सारा सच सामने आ गया। पुलिस को शक है कि हत्यारा महालक्ष्मी का कोई करीबी जानकार हो सकता है। इस मामले में चोरी या घर में जबरन घुसने का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी ने खुद हत्यारे को अंदर आने दिया था। पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी के घर अक्सर एक युवक आता जाता था। वह उसे सुबह लेने आता और रात में छोड़ जाता। पुलिस अब उस युवक की तलाश में है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उसी युवक ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था और दोनों के बीच अफेयर था। यही वजह थी कि महालक्ष्मी का परिवार उससे दूर हो गया था। महालक्ष्मी के चचेरे भाई सुनील ने बताया कि वह ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे छिपे इस भयानक सच का किसी को अंदाजा नहीं था। पुलिस अब कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि हत्या से पहले महालक्ष्मी की आखिरी बार किससे बात हुई थी। वहीं पड़ोसी सुशीला, बदला हुआ नाम, ने बताया कि महालक्ष्मी अपने फ्लैट में किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। पश्चिमी डिवीजन के एसीपी सतीश कुमार ने बताया कि हत्या 12 सितंबर के आसपास हुई और उसके बाद से महालक्ष्मी का फोन बंद था। अब सवाल यह उठता है कि इतने दिनों तक उसके परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या इस हत्या में एक से अधिक लोग शामिल थे। इस पूरे मामले ने बेंगलुरु के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से महालक्ष्मी की हत्या की गई और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फ्रीज में रखे गए, वह अपराध की एक घिनौनी तस्वीर पेश करता है। पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए तेजी से जांच कर रही है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या महालक्ष्मी की मौत के पीछे सिर्फ एक प्रेमी था या इस जघन्य अपराध के पीछे कोई और साजिश भी छिपी है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस खौफनाक घटना के और भी पहलू सामने आ सकते हैं, जो महालक्ष्मी की जिंदगी और मौत की कहानी को और भी दर्दनाक और रहस्यमयी बना देंगे। अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।
ये काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। खुद सेफ रहो और अपने देश की बेटियों को सेफ रखो।